मोदी जी ने तो भाजपाइयों के साथ अजब गजब कर दिया। अजब भी और गजब भी। ऐसा फंसाया कि बड़े बड़े नेता अपने पुराने पुराने बयानों को सोशल मीडिया से डिलीट करने के लिए विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब देखिए ना, सबसे ज्यादा परेशान कौन कौन है? कंगना रनौत, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर जैसे तमाम नेता हैं। अब कहेंगे भी तो कहेंगे क्या, समझाएंगे तो समझाएंगे क्या? दोस्तों, आलम यह है कि राहुल गांधी के एक पोस्टर ने कंगना रनौत तक की किरकिरी हो गई। एक पोस्टर चिपका राहुल गांधी का और कंगना की किरकिरी हो गई। वही कंगना जो राहुल गांधी के लिए जब चाहे जो चाहे अनर्गल बयानबाजी करती है। वही कंगना जो बॉलीवुड में रहकर सियासत के मैदान में उतरी और जो चाहा मन चाहा वो बोल दिया। 2014 के बाद हमें आजादी मिली। ये वही कंगना है जिन्होंने राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट तक बता दिया था। अब सवाल उठते हैं कि वही कंगना अब राहुल गांधी से क्या माफी मांगेंगी? वैसा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों किसी ने सोचा नहीं होगा कि मोदी जी ऐसा फैसला ले लेंगे कि जनता के सामने अपने पुराने बयानों को लेकर अब मुंह छिपाना पड़ जाएगा। अब जैसे कि कंगना रनौत को ही देख लीजिए, फिर उसके बाद नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, सबके बयान आपको एक एक करके बताएंगे। उन नेताओं के बयान क्यों वायरल हो रहे हैं। मगर पहले बात करते हैं 2014 के बाद हुए देश की आजादी की, बात करने वाली कंगना की। हम नहीं कह रहे, उन्होंने ही कहा था कि 2014 के बाद आजादी मिली। कंगना रनौत वैसे तो जब से भाजपा में शामिल हुई है, कई मामलों में उन्होंने माफी मांगी या यू टर्न लिया या पलट गई। मगर इस बार मसला क्या है वो समझिए। दरअसल दोस्तों, याद होगा आपको कि कंगना जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरह जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध किया करती थी। बाकायदा कई जगह उनके इंटरव्यूज हुए तो इंटरव्यूज में पूछा गया कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो कंगना ने कहा बिल्कुल नहीं। तो सामने से जवाब आया कि आखिरकार आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि जातिगत जनगणना ना हो? तो कंगना ने कहा मेरा स्टैंड योगी जी वाला स्टैंड है। अब योगी जी वाला कौन सा स्टैंड? याद कीजिए, बटोगे तो कटोगे। बात तो ठीक है। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो नारा योगी जी का नारा था। यूपी के मुखिया योगी जी ने ही तो कहा था कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन बात तो यही है ना कि मोदी जी ही पलट गए, तो फिर कंगना या फिर योगी जी या नितिन गडकरी अब करे तो करे क्या? कंगना का अब ये जो पूरा का पूरा वीडियो है जो उन्होंने उस वक्त कहा था कि नहीं योगी जी ने जो कहा हम तो, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जहां तक बात रही योगी जी की, तो दोस्तों जातिगत जनगणना की जब जब बात होती थी, लगता था योगी जी के जैसे आंखों के सामने एकाएक अखिलेश यादव, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव तीनों आ जाते थे। तभी तो वो ये तक कह रहे थे कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों पर, जी हां, बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। बताइए, योगी जी कह रहे थे। मगर अब वही योगी जी मोदी जी की शान में जातिगत जनगणना के फैसले पर वाहवाही कर रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट लिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जातिगत जनगणना पर खूब ट्वीट। कंगना रनौत के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है कि हो सकता है कि वो बाद में ट्वीट लिखें या फिर वो अभी सदमे में हो। अभी वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए ना, कंगना तो बीजेपी का एजेंडा ही आगे बढ़ा रही थी। लेकिन बीजेपी वाले हैं, अक्सर उनको दो राहे पर लाकर छोड़ देते हैं, उनके बयानों से किनारा कर देते हैं। जैसे किसान आंदोलन को लेकर वो जब चाहे जो चाहे बोला करती थी, और फिर फजीयत जब होती थी तो बीजेपी नेता कहते थे व्यक्तिगत बयान है। और जिन्होंने राहुल गांधी के लिए ये बोल दिया था कि वो ड्रग एडिक्ट है, वो नशा करके लोकसभा में आते हैं, वो कॉमेडियन है, जब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए थे, ये तब की बात बता रहा हूं मैं, उसके बाद कंगना रनौत ने कहा था, जबकि वो खुद सांसद बन चुकी थी,
मगर अब उन्हीं राहुल गांधी के पोस्टर पूरी बीजेपी को हिला रहे हैं। कैसे? अब देखिए, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, डीवी श्रीनिवास, उन्होंने पोस्टर लगवाया है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर यह पोस्टर चिपका है, जहां पर हाथ में राहुल गांधी, वही अपना अंदाज, संविधान की किताब, और अंदर लिखा है, कहा था ना मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। उससे देखिए एक राइट साइड में भी लिखा हुआ है, उसके ठीक सामने राइट साइड में लिखा हुआ है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बात तो ठीक है दोस्तों, जातिगत जनगणना नीतीश कुमार ने भले ही सबसे पहले जातिगत सर्वे बिहार में करवाया हो, तेजस्वी यादव के साथ करवाया हो, तब उस वक्त सरकार थी। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रविंद्र रेड्डी ने भी जातिगत जनगणना करवाई हो, लेकिन 2 साल से ना सिर्फ राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, हर मंच पर उठा रहे हैं, जहां जाते हैं वहां बोलते हैं, और वो भी तब जब चुनावी फायदा नहीं मिला। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई चुनावी फायदा नहीं मिला कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी को पूरी बीजेपी ने हर मंच पर बदनाम किया इसी मुद्दे को लेकर। उनकी मांग का सदन में मजाक उड़ाया गया, मगर उसके बावजूद राहुल गांधी अपनी मांग पर अड़िग रहे। इसलिए इस पोस्टर के कई मायने हैं जो बीजेपी नेताओं को चिढ़ा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने तब उस वक्त यह तक कह दिया था जातिगत जनगणना का सपोर्ट करने वालों को, अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप का। लेकिन आज खुद देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार यह बात मानती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर यह पोस्टर उसी राजनीति का संदेश दे रहा है। तो इसमें गलत क्या हुआ? राहुल गांधी ने झुकाया है मोदी को, और यह पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि विपक्ष की राजनीति बहुत मजबूत हो तो सरकार झुक जाती है, और यह हुआ। सरकार के फैसले, सरकार को फैसला लेने पर मजबूर किया राहुल गांधी के नैरेटिव ने, अखिलेश यादव के नैरेटिव ने, तेजस्वी यादव ने। ये तीनों बहुत बड़े किरदार हैं, जिसके बाद मोदी सरकार को यह फैसला लेना ही पड़ा। अब देखिए ना दोस्तों, नितिन गडकरी, उनका यह पुराना बयान जिसमें वो कहते हैं, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। बताइए, अब वही गडकरी जी फैसला आने के बाद जो मोदी जी ने लिया कि जातिगत जनगणना होगी, अब मोदी जी की शान में लंबा चौड़ा ट्वीट लिख रहे हैं। सिर्फ नितिन गडकरी नहीं दोस्तों, अनुराग ठाकुर, जो वो वाले अनुराग ठाकुर जो कहते थे कि गोली मारो वाला टाइप का, तो सदन में वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। याद आएगा आपको, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, यही अनुराग ठाकुर थे। अब उन्हीं को देखिए दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठा लिया। उनका ट्वीट भी देख लीजिए। खैर, अब सवाल उठे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद क्या होगा, ये भी सवाल है, क्योंकि वो तो एक्सरे है एक टाइप का। एक्सरे से पता चल जाता है कि बीमारी कहां कहां है। एक्सरा करवाते हैं ना आप और हम, जब बीमार होते हैं तो पता चल जाता है बीमारी है कहां। उसके बाद बीमारी का इलाज होता है। पहले ये तो पता चले कि बीमारी है क्या, क्योंकि आपको 50% आरक्षण का जो गैप है और जो कैप है उसको खत्म करना पड़ेगा, यह जिक्र किया जा रहा है। और सरकार अगर ऐसा करती है तो मोदी सरकार अपने रहते अगर ऐसा करती है तो पूरे हिंदुत्व की राजनीति एक किस्म से खत्म हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है। मतलब मोदी जी अपने रहते क्या हिंदुत्व की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो आरएसएस क्या उन्हें ऐसा करने देगी? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जहां तक बात रही कंगना जैसे नेताओं की, जो बॉलीवुड से नेता, अभिनेता से नेता बने और जो इस तरह के बयान दे रहे थे सदन के भीतर और सदन के बाहर, उनको राहुल गांधी के एक एजेंडे ने यह साबित कर दिया कि विपक्ष की राजनीति अभी भी जिंदा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।